बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक अकाउंटिंग टर्म बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली कुछ इस्तेलाहात होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस कोई भी ऐसा काम जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए बिजनेस कहलाता है। और उसके बाद बिजनेस की तीन अकसाम होती हैं: ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसिंग बिजनेस। जब आप बनी बनाई अशिया को ख़रीदते हैं और उनको फ़रोख्त करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। जब आप सेमी फिनिश गुड्स को ख़रीदते हैं और उनको मुकम्मल करके फ़रोख्त करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। और सर्विसिंग बिजनेस होता है कि खिदमात मुहैया करना। उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी अमल जो बिज़नेस में रिकॉर्ड होता है, यानी कि मॉनिटरी नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन होगी, अमल होगा, जो कारोबार में हम रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, वो होगी ट्रांजैक्शन। ट्रेडर वो शख्स होता है जो कि अशिया का लेन देन करता है। मैन्युफैक्चरर वो शख्स होता है जो अशिया बनाता है। प्रोप्राइटर वो शख्स होता है, बिजनेस का मालिक होता है, जिसने बिजनेस में सरमाया लगाया होता है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में लगाई गई होती है सरमाए के तौर पर। ड्राइंग जब कारोबार का मालिक बिजनेस में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई अशिया लेके जाएगा, उनको ड्राइंग कहा जाएगा। परचेजेज ऐसी कोई भी अशिया जो कि वापस फ़रोख्त करने की गर्ज से ख़रीदी जाएं, परचेजेज कहलाएंगी। कैश परचेजेज वो अशिया जो नकदी के तौर पर ख़रीदी जाएंगी। क्रेडिट परचेजेज वो अशिया जो उधार के तौर पर ख़रीदी जाएंगी। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि ये तीनों टर्में एक ही मानी में इस्तेमाल होती हैं। वो अशिया जो कि वापस कर दी जाएंगी, नाकस होंगी या अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी, वो अशिया वापस हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल्स। सेल्स हमारे पास वो अशिया जिनको किसी मखसूस कीमत पर हम फ़रोख्त कर देते हैं, सेल्स कहलाती हैं। कैश सेल जो नकदी के तौर पर फ़रोख्त होती हैं, और क्रेडिट सेल वो जो उधार के तौर पर हम फ़रोख्त कर देते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न टू सेलर, यानी कि वो अशिया जो हमने फ़रोख्त की थी अगर वो वापस आ जाएं, हम उनको सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न टू सप्लाई, रिटर्न टू सेलर, यानी कि जिससे ख़रीदी थी उसको वापस कर दी जाएंगी। तो ये तीनों टर्में भी एक ही मानी में इस्तेमाल होती हैं। डिस्काउंट रियायत या गुंजाइश जो कम कीमत वसूल की जाती है। कैश डिस्काउंट आप कहेंगे कि जब किसी शख्स ने उधार लिया हो तो वो अगर उन अशिया के बदले में जब आप कीमत अदा करेंगे, उस कीमत में जो रियायत दी जाएगी वो कैश डिस्काउंट होगा। उसके बाद डिस्काउंट, जब आप डिस्काउंट अलाउड, यानी कि जब आप डिस्काउंट दे रहे होंगे, और डिस्काउंट रिसीव जब आप डिस्काउंट वसूल कर रहे होंगे। उसके बाद डिस्काउंट की और भी अकसाम होती हैं जिनको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि जब आप अशिया ख़रीदते हैं तो उनकी कीमत तो कम नहीं की जाती, लेकिन उस कीमत में कुछ मज़ीद अशिया दे दी जाती हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट आप इसको कहते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो शख्स होता है जिसके बिजनेस ने पैसे देने होते हैं, यानी कि कर्ज ख्वाह होता है। और डेटर वो शख्स होता है जिसने बिजनेस के पैसे देने होते हैं, यानी कि कर्जदार होता है। लाइबिलिटीज़ बिजनेस के ज़िम्मे जो कर्ज होते हैं जो बिजनेस ने लिए होते हैं आउटसाइडर लोगों से, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। और एसेट्स, एसेट्स होते हैं जी असासाजात जिनको हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और हम आमदनी कमाते हैं। टेंजिबल एसेट ऐसे असासाजात जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। इनटेंजिबल एसेट गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ऐसे एसेट जिनको आप देख या महसूस नहीं कर सकते। एक्सपेंस किसी भी मखसूस अरसे में जो आप अखराजात करते हैं वो एक्सपेंस कहलाते हैं। और उसके बाद दूसरी टर्म है जी आपके पास रेवेन्यू। एक्सपेंस, एक्सपेंस के अगेंस्ट टर्म है इनकम या रेवेन्यू, यानी कि मुतलका अरसे में जिसमें आपने अखराजात किए होते हैं, उन अखराजात से एक्स्ट्रा
जो आप उनके मुकाबले में जो आप एक्स्ट्रा आमदनी वसूल करते हैं उसको आप इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। बुक कीपिंग होती है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी नेचर की हो उनको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जी अकाउंट, किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल और तफसील के साथ हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है उस किसी भी चीज़ के बारे में तो हम कहते हैं कि ये इस चीज़ का हमारे पास अकाउंट है, जैसे कि कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वोचर, किसी भी चीज़ के बारे में जो तहरीरी तौर पर हमारे पास सबूत होता है हम उसको कहते हैं जी वोचर। उसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में जब रिकॉर्ड करते हैं वो कैश बेस पे करते हैं या अक्रूवल बेस पे करते हैं। कैश बेस अकाउंटिंग ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ की अदायगी करेंगे या आप उसकी वसूली करेंगे उस वक्त आप बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करेंगे। जबकि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती है कि जब आप कोई चीज़ फरोख्त करेंगे या आप कोई चीज़ परचेज करेंगे वो उसी वक्त बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे। जबकि कैश बेस ये होती है कि जब आप उसकी अदायगी करेंगे या उसकी कीमत वसूल करेंगे उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। जबकि अक्रूवल बेस होती है कि आप उस चीज़ को उसी वक्त रिकॉर्ड कर देते हैं, बेशक आप उसकी अदायगी बाद में करते हैं। उसके बाद होती है इनवाइस। इनवाइस बेसिकली जो उधार चीज़ें अमूमन ख़रीदी जाती हैं तो सेलर की तरफ से बायर को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिन पर अशिया के बारे में सारी तफसील दर्ज होती है और उसकी कीमत भी दर्ज होती है। फ्रेट किराया होता है। फ्रेट के अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो किराए के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें कैरेज, उसके बाद कार्टेज, ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ टर्में यूज होती हैं लेकिन सभी का मतलब किराया ही होता है। कमीशन, किसी भी एजेंट को जो मालिक की तरफ से एक मखसूस शर्रा से मुआवजा दिया जाता है कमीशन कहलाती है। यह अमूमन इसकी शर्रा जो है ये फिक्स होती है। सैलरी, किसी भी एक मखसूस अरसे के बाद जो किसी एक मुलाजम को ख़ास रकम दी जाती है वो सैलरी कहती है। ये परमानेंट मुलाजम को सैलरी दी जाती है, जबकि जो आर्जी मुलाजम होता है जिसको डेली या वीकली बेसिस पर अदायगी की जाती है वो वेजेस होती हैं। उसके बाद स्टॉक, वो अशिया जो हमारे पास अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक फ़रोख्त नहीं हुई हैं, इनको आप स्टॉक, गुड्स इन एंड अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं। और गुड्स बेसिकली वो अशिया होती हैं जिनकी हम लेन देन करते हैं, उनको आप अकाउंटिंग में स्पेसिफिक टर्म होती है गुड्स।